जय राधे श्याम। एक बार फिर से आप सभी का मैं और मेरे राधा रमन लाल चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। हमारे पिछले वीडियो में मैंने आपको एक बहुत सुंदर सा मानसी सेवा से जुड़ा एक प्रसंग सुनाया था कि कैसे एक मैया ठाकुर जी का दिन रात चिंतन करती थी, मानसी सेवा करती थी और कैसे ठाकुर जी सच में प्रकट हो गए थे उनके सामने, मैया को दर्शन दिए थे। बहुत सुंदर प्रसंग है। यदि आप लोगों ने वो प्रसंग अभी तक नहीं सुना है तो डिस्क्रिप्शन में और आई बटन पे आपको लिंक मिल जाएगा, तो वो वीडियो आप ज़रूर देखिएगा। उस वीडियो को आप सबका बहुत ज़्यादा प्यार मिल रहा है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोगों की ही डिमांड पर मैंने एक डिटेल्ड वीडियो कि मानसी सेवा कैसे की जाती है, क्या क्या बेनिफिट्स हैं, स्टेप बाय स्टेप बहुत इजी वे में समझाने का प्रयास किया है इस वीडियो के माध्यम से। तो निवेदन है कि अंत तक आप हमारा साथ दें, जुड़े रहें, इस वीडियो को पूरा देखें। मानसी सेवा मतलब मानसिक चिंतन करते हुए ठाकुर जी की प्रत्येक सेवाएं करना। इसे इंग्लिश में हम विजुअलाइजेशन भी कहते हैं और हिंदी में कल्पना करना कहते हैं। हमारे गुरुजन कहते हैं कि मानसी सेवा बहुत पावरफुल होती है। यदि हम इसे नियम से श्रद्धा पूर्वक विश्वास के साथ करें तो जल्दी ही हमें ठाकुर जी के श्री जी की अनुभूतियां होने लग जाती हैं मानसी चिंतन करते हुए। बस डिपेंड करता है कि आपका कंसंट्रेशन, आपकी श्रद्धा विश्वास कितना है, आपका चिंतन किस लेवल का है। और ये बात सिर्फ हमारे गुरुजन ही नहीं कहते हैं, ये साइंटिफिकली प्रूवन है, वैज्ञानिक तौर पर प्रमाणित है कि आप जिस चीज का चिंतन बार बार करते हैं वो चीज, वो घटना आपके सामने प्रकट हो जाती है, साकार हो जाती है। ये बिल्कुल प्रूवन है। तो एक बहुत छोटा सा एग्जाम्पल देते हुए हम इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। हमारे ग्वालियर में एक मैया रहती थी जो कि वैश्य परिवार से थी, जिनका मानसिक चिंतन, मानसिक सेवा इतनी ज्यादा पावरफुल थी, उन्हें इतनी सिद्ध थी मानसी सेवा कि वो ग्वालियर में अपने घर में बैठी हैं, अपने कमरे में बैठी हैं और चिंतन कर रही हैं। और वो वृंदावन में ठाकुर श्री बांके बिहारी जी ने कौन सी पोशाक पहनी है, कैसे कलर की पोशाक पहनी है, कैसा श्रृंगार धारण किया है, आज कौन से गोसाई जी सेवा में है, सब कुछ बता देती थी। हमारी श्री जी ने आज कौन सी पोशाक पहनी है, कैसा श्रृंगार हुआ है, कौन सा उत्सव किस तरीके से मंदिर में मनाया जा रहा है, वो यहाँ बैठी हैं और चिंतन के द्वारा वो सारी चीजें वहां की देख पा रही हैं। कौन से महात्मा, कौन से संत इस वक्त कहाँ पर हैं, कौन उनसे मिलने आने वाला है, वो सारी चीजें अपने मानसिक चिंतन के द्वारा देख लिया करते थे। उनके बच्चे तो उनसे खेल खेला करते थे, उनसे बार बार पूछा करते थे कि मैया बताओ ना आज ठाकुर जी ने कौन सी पोशाक धारण करी है। हमारे ग्वालियर में एक मंदिर है, सनातन धर्म मंदिर, वहाँ चक्रधारी जी भगवान श्री कृष्ण का चक्रधारी स्वरूप है, बहुत अलग स्वरूप है, क्योंकि ठाकुर जी कभी भी कृष्ण जी चक्र तो धारण नहीं करते हैं, द्वारकाधीश जी चक्र धारण करते हैं, लेकिन कृष्ण जी टेढ़ी टांग करके और चक्र लेकर खड़े हुए हैं। बहुत दिव्य मंदिर है ग्वालियर में। तो उनके बच्चे उनसे पूछा करते थे कि मैया बताओ ना आज चक्रधारी जी ने कौन से कलर की पोशाक पहनी है, और वो बता देती थी और वास्तव में वही पोशाक, वैसा ही श्रृंगार उनके बच्चे जब दर्शन करने जाते थे तो बड़े हैरान हो जाते थे शुरू में तो कि मैया तुम तो बड़ी दिव्य हो गई हो। और ये घटना स्वयं श्री मलुक पीठाधीश्वर महाराज जी, परम पूज्य श्री राजन दास महाराज जी ने अपने मुख से बताई थी और उन्होंने ग्वालियर में आकर उन मैया के दर्शन भी किए हैं। बहुत दिव्य अनुभूतियां होती है मानसी सेवा की। तो बढ़ते हैं हम अपनी वीडियो में आगे की ओर। पॉइंट नंबर 1, प्रकट सेवा। मानसी सेवा से पहले सबसे ज्यादा जरूरी है प्रकट सेवा। अपने इस शरीर से और इस शरीर के द्वारा कमाए हुए शुद्ध ईमानदारी के पैसे से, धन से ठाकुर जी की सेवा करना, ठाकुर जी के उत्सव करना, जो भी जितना भी समय आपको मिलता है, जितनी भी आपकी सामर्थ्य है, उस अकॉर्डिंग आप ठाकुर जी की प्रकट सेवा कीजिए। फॉर एग्जाम्पल
यदि आप कभी गोवर्धन जी नहीं गए हैं, गोवर्धन जी की परिक्रमा आपने नहीं लगाई है और आप बिना जाए ही मानसी सेवा करते हैं, मानसिक चिंतन करते हुए यदि गोवर्धन जी की परिक्रमा करने का प्रयास करेंगे तो क्या आप कर पाएंगे? कैसे कर पाएंगे? आपको तो रास्ते याद ही नहीं होंगे कि पहले पूंछरी का लोटा आता है या फिर राधा कुंड आता है। वैसे ही जब तक आप इस शरीर से, अपने हाथों से ठाकुर जी की प्रकट सेवा नहीं करेंगे, ठाकुर जी की कथा नहीं सुनेंगे, ठाकुर जी की लीलाएं नहीं सुनेंगे, तब तक आपको ठाकुर जी से प्रेम नहीं होगा। और जब हमारा किसी से प्रेम होगा ही नहीं तो हम उसके बारे में सोचेंगे क्यों? हम क्यों बार बार उनका चिंतन करेंगे? यदि आपका बेटा है, छोटा है, स्कूल गया है, तो ना चाहते हुए भी आपका दिमाग बार बार वहीं पर जाएगा कि वो ठीक तो होगा ना, इस वक्त क्या कर रहा होगा, लंच का टाइम हो गया है, उसने अपना टिफिन तो फिनिश कर लिया होगा ना, ठीक से खाया तो होगा ना, अब स्कूल की छुट्टी का टाइम हो गया है, उसके आने का समय हो गया है, बस में बैठ गया होगा ना, बस आता ही होगा। तो आप ना चाहते हुए भी आपका चिंतन बार बार उस जगह पे जाएगा। उसी तरह यदि आप मानसी सेवा करना चाहते हैं तो पहले ठाकुर जी से कोई रिश्ता बनाइए, कोई संबंध बनाइए, पिता, पुत्र, भाई, मित्र, गुरु, कुछ भी श्री जी से बनाइए और प्रकट में उनसे बात करने का प्रयास कीजिए, उनका श्रृंगार करिए, सारी सेवाएं कीजिए, उत्सव कीजिए और साथ ही साथ कुछ समय निकालकर मानसी चिंतन किया कीजिए। मानसी सेवा की सबसे ज्यादा खास बात यह है कि ना इसमें आपका 1 रुपया भी खर्च होगा और ना ही आपको कहीं जाना पड़ेगा। दुनिया की सबसे लग्जरी से लग्जरी चीजें, वस्तु आप अपने ठाकुर जी को अर्पित कर सकते हो। ब्रह्मलोक तक की वस्तुएं जो पृथ्वी पर अवेलेबल नहीं है, वो तक आप ठाकुर जी की सेवा में अर्पित कर सकते हो। क्या करना है? मानसिक चिंतन ही तो करना है। आपको पता है हमारे निकुंज में श्यामा श्याम जी की जो सेवा होती है, जो अष्ट सखियां और अनंत सखियां जो सेवा करती हैं, वो मानसिक चिंतन के द्वारा ही होती है। सामने प्रकट में ठाकुर जी हैं, लेकिन उनके मन में आया कि ठाकुर जी को पान बीरी पवानी है, तो वो पान बीरी बनाने थोड़ी ना जाएंगी, लेकर थोड़ी ना आएंगी। उन्होंने सोचा है कि उनके सामने तत्काल प्रकट हो गई वो वस्तु। ठाकुर जी को प्यास लगी है, शीतल जल पिलाना चाहिए, तो वो भरने थोड़ी ना जाएंगी यमुना जी पर। तत्काल एक घड़े में, स्वर्ण के पात्र में, जिसमें भी वो कल्पना कर रही है, वो प्रकट हो जाएगा और वो सेवा ठाकुर जी को अर्पित हो जाएगी। और ये सेवा हम मनुष्य भी कर सकते हैं बड़े आराम से। पॉइंट नंबर 2, किस प्रकार से मानसी सेवा की जाती है? मानसी सेवा बस 2 स्टेप में की जाती है। पहला स्टेप तो यही होता है कि जब आप मानसी सेवा करते हैं तो एकांत में एक जगह आसन पर बैठ जाएं और ठाकुर जी की जो आपने कथाएं सुनी है, ठाकुर जी का जो स्वरूप आपने देखा है, पहले उसे इमेजिन करने का प्रयास कीजिए, उसे अपने मस्तिष्क में लाने का प्रयास कीजिए। मैं सोचिए कि हाँ, ठाकुर जी ऐसे दिखते हैं, ठाकुर जी ने ऐसा श्रृंगार किया हुआ है और हमने वो ठाकुर जी की वो वाली लीला सुनी थी, तो वो लीला को इमेजिन कीजिए कि आपने क्या लीला सुनी थी, उसको पूरा प्रॉपर इमेजिन कीजिए। तो धीरे धीरे, पहले तो आपका मन भटकेगा, लेकिन धीरे धीरे आपका कनेक्शन जुड़ता चला जाएगा और हो सकता है कि उसी बीच आपको कुछ अनुभूतियां होने लगे। ये डिपेंड करता है कि आपका चिंतन कितना प्रबल है, आपका फोकस, आपका कंसंट्रेशन, आपका लगाव ठाकुर जी से, श्री जी से कितना प्रबल है, वो उस बात पर डिपेंड करता है। जब आप मानसी सेवा कर रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं, उस दौरान आप ये भी इमेजिन कर सकते हैं कि ठाकुर जी आपके सामने बैठे हैं और आप सुंदर थाली में, सोने की थाली में 56 भोग सजाए बैठे हैं और अपने हाथों से ठाकुर जी को खिला रहे हैं, गोपाल जी को खिला रहे हैं। और किसी दिन ठाकुर जी की कृपा हो गई, ठाकुर जी आपके साथ सहज हो गए, तो किसी दिन आपको अनुभूति करा देंगे कि ठाकुर जी ने वो निवाला, जो मिठाई आपने खिलाई है ठाकुर जी को, जो भी आपने पवाया है, ठाकुर जी ने वो पाया है, आपको अनुभूति करा देंगे वो। और ये बिल्कुल सत्य है, 100% सत्य। इसलिए करके देखिएगा एक बार, बहुत आनंद आएगा। दूसरा तरीका है चलते फिरते मानसी सेवा करना। देखिए, चलते फिरते मानसी सेवा आप तभी कर पाएंगे जब आप एक जगह एकांत में बैठकर कुछ समय
प्रैक्टिस करेंगे मानसी सेवा की, क्योंकि बिना प्रैक्टिस किए आप चलते फिरते मानसी सेवा नहीं कर पाएंगे। जब आपको मानसी सेवा की थोड़ी प्रैक्टिस हो जाएगी ना, तब आप सुबह उठने से लेकर रात में सोने तक मानसी सेवा में ठाकुर जी की सारी सेवाएं कर सकते हैं। फिर भले ही आप घर में हो, ऑफिस में हो, या फिर किसी प्रोग्राम में हो, खड़े खड़े आपको याद आ जाएगा कि भोग का टाइम हो गया है। ध्यान किया बस कि ठाकुर जी भोग का टाइम हो गया है, लो सुंदर सुंदर फल हैं, मैं छील कर आपको खिला रही हूँ। ठाकुर जी दूध का समय हो गया है, लो गुनगुना दूध मैंने किया है, बड़ा मीठा है, ड्राई फ्रूट्स डले हैं, लो पी लो। इतना ही तो करना है। सोने का समय हो गया है, ठाकुर जी आ जाओ, आपको सुला दूं, लोरी सुना दूं, आप थक गए हो, लाओ मालिश कर दूं। वो जो अघोर मणि मैया थी जिनका प्रसंग मैंने सुनाया था, वो क्या करती थी? वो यही तो करती थी। सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक उनकी स्थिति तो इतनी ज्यादा खराब थी कि पैसे तो बहुत ज्यादा कम थे कि घर में 2 वक्त की रोटी भी बड़ी मुश्किल से अरेंज हो पाती थी, लेकिन वो अपने लाला को खूब लाड़ करती थी। एक से एक चीज वस्तुओं का भोग लगाती थी, और ऐसा करते करते ही तो लाला प्रकट हो गए। पहले आपके अंतर मन में ठाकुर जी आपसे बातें करना शुरू कर देंगे, आपको जवाब देना शुरू कर देंगे। आपको अपने आप पता चल जाएगा कि ठाकुर जी क्या कह रहे हैं। आपको सवाल पूछोगे तो आपको जवाब मिलना चालू हो जाएंगे, और क्या पता किसी दिन ठाकुर जी कृपा करके आपके सामने प्रकट भी हो जाए। तो ऐसी मानसी लीला होती है। हमारे श्रीनाथ जी, उनके एक भक्त थे जो गोवर्धन जी की परिक्रमा मार्ग में किसी कार्य से गए थे, और श्रीनाथ जी ऊपर मंदिर में थे। मंदिर के पट लगे हुए थे, और नीचे गर्मा गर्म जलेबियां सिक रही थी। तो उनके मन में आया कि अरे इतनी सुंदर गरम गरम जलेबियां, ये तो श्रीनाथ जी को भोग लगानी चाहिए, श्रीनाथ जी को बड़ी पसंद आएगी। और वहीं उन्होंने खरीदी और भावना करी, लो ठाकुर जी गर्मा गर्म जलेबी का भोग लगाओ। और इतने में ही उधर उत्थापन का समय हो गया। गोसाई जी ने मंदिर के पट खोले तो क्या देखा है कि श्रीनाथ जी जलेबी पा रहे हैं। तो उन्होंने पूछा कि आप जलेबी का भोग तो अभी लगा नहीं है, अभी अभी पट खोले हैं, ये आप जलेबी कैसे खा रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि अरे वो अमुक भक्त है ना, वो नीचे जलेबी का उन्होंने भोग लगाया तो हमने पा ली। तो ठाकुर जी भी ना मानसी सेवा बड़े चाव से स्वीकार करते हैं, क्योंकि उसमें आपका उसके भाव जुड़े होते हैं। बिना भाव के तो ठाकुर जी आपको मिल ही नहीं सकते। अगर आपका भाव नहीं है तो आप कितनी भी अगरबत्ती घुमा लो, दिया घुमा लो, आपको ठाकुर जी कभी नहीं मिलेंगे प्रेम से, तो आपकी गोदी में भी आके बैठ जाएंगे। बहुत छोटी सी लीला है ठाकुर जी की, मानसी सेवा पे आधारित है, इसलिए सुना रही हूँ। बरसाने में एक संत महात्मा जी रहते थे जो कि सदैव मानसी चिंतन में ही खोए रहते थे और ठाकुर जी की सेवाएं किया करते थे। एक दिन शाम का समय था, रात का समय था, वो ठाकुर जी का चिंतन कर रहे थे और रो रहे थे कि गोपाल तू आयो नहीं, गोपाल तू आयो नहीं, मुझको एक बार तो दर्शन दिखा जा, को लीला दिखा जा अपनी, एक बार तो आ जा, कितने दिन है गए तू आयो नहीं। बहुत रो रहे थे, और सोचते सोचते ही एकदम से, सोए नहीं थे, नींद नहीं आई थी उन्हें, जागृत में ही एकदम ऐसा चिंतन हुआ, छोटे से गोपाल जी बिना वस्त्रों के, छोटे से लाला जैसे आपने स्वरूप देखा होगा, निर्वस्त्र, सिर्फ कमर पे कौंधनी और एक लंगोटी बंधी है, वो पहने हुए उन्होंने दर्शन दिए गोपाल जी ने। और बाबा लेटे हुए हैं और बाबा से कह रहे हैं, क्यों बाबा बड़ो रो रहे हो? तो ले मैं आ गए हो, का लीला को दर्शन करे वो ने। और ठाकुर जी ने जैसे बच्चे करते हैं ना, ठाकुर जी ने बाबा के वक्ष स्थल पर लंबी धार करके सुसु कर दी और कह रहे ले कर दई लीला, और कह के अंतर ध्यान हो गए। जब वो बाबा एकदम से उठे, जागे, तो क्या देखा उन्होंने कि बाबा के पूरा जो पहने हुए ना कुर्ता जो पहने हुए थे वो पूरा गीला है, और उस कुर्ते में से, गीलेपन में से इतनी दिव्य सुगंध आ रही है, इतनी दिव्य सुगंध आ रही है कि बाबा सुगंध को भी सहन नहीं कर पा रहे हैं। और कई महीनों तक बाबा ने वो वस्त्र तो धोया ही नहीं था, कई महीनों तक उस वस्त्र में से वो दिव्य सुगंध आती रही। इतनी सुंदर लीला। तो मानसी सेवा आप करिए,
आप खुद देखेंगे कि कितने दिव्य अनुभव होते हैं, कितनी दिव्य अनुभूतियां होती हैं मानसिक सेवा से। फिलहाल के लिए इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। यदि ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो, आपके काम का हो, तो इस वीडियो को लाइक करके और भी लोगों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। और ऐसे ही इम्पोर्टेंट वीडियोस और ठाकुर जी के प्रसंग, ठाकुर जी की लीलाएं सुनने के लिए हमारे साथ जुड़े रह सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जो लोग पहली बार हमारे चैनल पर ये वीडियो देख रहे हैं, वो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके पास लगी हुई बेल बटन को प्रेस जरूर कर लें, ताकि आगे जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन डायरेक्टली आपके पास पहुंचे। तो फिलहाल के लिए धन्यवाद। राधा रमन लाल जी की जय हो।